Welcome to Adeshri Publication. So in our today's EVS class, we are going to see your chapter number 5. And the name of your chapter number 5 is System of Plants. Okay. So what topic we are going to cover in your chapter number 5? Concept overview. Let's see. Parts of plants. So first of all, we are going to see how many different parts of plants we have. The roots, the shoot system, the root system, trees around us, caring for plants. So all this topic we are going to see here, and along these topics we are also going to discuss our curricular goals. Okay, now understand the basic parts and functions of plants. We are going to see the basic parts and as well as the functions of our plants performed by them. Then learn about different types of plants and their uses. Then recognize the importance of plants for life on earth. Okay, so all this topic we are going to see in this chapter. So come with me and let's start the chapter. See, trees and plants are seen in our homes, schools, parks, roadsides, and in medans. They are found in different shapes and size. They all have different types of leaves, flowers, and fruits. Trees and plants are very important for our environment. They add beauty to our surrounding. They give us fiber, medicines, flowers, fruits, and vegetables. We make houses with the help of the wood. We make clothes with the help of cotton. Wood and cotton come from plants. They purify our air by absorbing carbon dioxide and generating oxygen. This oxygen is essential to life. They also provide shade and shelter to many animals and birds. देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, आपके स्कूल में, आपके घर के आसपास, प्लेग्राउंड में या खाली पड़े मैदानों में हर जगह पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, प्लांट्स का आप ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स एक जैसे, उनका डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है. ठीक है, उनकी पत्तियां, कुछ किसी प्लांट्स में बहुत ढेर सारे पत्तियां होती है तो किसी में कम होते हैं, किसी में फ्रूट्स लगते हैं, किसी में फ्लावर्स लगते हैं. ठीक है, साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारी एनवायरमेंट की ब्यूटी को इनहांस करते हैं. साथ ही साथ प्लांट्स हमें मेडिसिन, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें देते हैं. ठीक है, प्लांट्स हमें वुड भी देते हैं, लकड़ियां देते हैं. इसके अलावा प्लांट्स हम लोगों को क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का जनरेशन करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन हम सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, इसमें मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट से कितने पार्ट होते हैं. ठीक है, तो देखिए, जो द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज एज इंटरेस्टिंग एज अ ह्यूमन बॉडी. ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम. जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स. हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह प्लांट्स की भी बॉडी होती है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ब्रॉडली हम लोग प्लांट्स की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. ठीक है, तो देखिए, ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये डायग्राम है. अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ जाओगे तो आपको सब समझ में आएगा. देखिए, ये जो आपकी रूट सिस्टम है और ये है आपकी शूट सिस्टम. तो देखिए, जो ये रूट सिस्टम है, ये है आपका शूट सिस्टम. देखिए, रूट सिस्टम के अंडर में सिर्फ और सिर्फ आपका रूट आता है, प्लांट्स की जड़ें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ जड़. ठीक है, तो रूट सिस्टम में याद है कि सिर्फ एक ही पार्ट आता है, वो है जड़. इसके अलावा जो शूट सिस्टम होता है, शूट क्या होता है, रूट के ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जो जमीन के ऊपर है, जो हमें दिखता है, वो है आपका शूट सिस्टम. शूट में आपका क्या क्या आता है, देखिए, स्टेम है, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स, ये सब आपके शूट सिस्टम में आते हैं. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शूट सिस्टम. तो देखिए, शूट सिस्टम क्या है आपका. The shoot system of a plant is that part of a plant that grows above the ground. तो shoot क्या है, जो ग्राउंड के ऊपर उगता है, उसे हम shoot system कहते हैं. ठीक है, तो shoot system में बहुत सारे पार्ट्स आपके आते हैं, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट और बर्ड आता है. ठीक है, नाउ ब्रेनलेट्स, देखिए इसमें क्या है. देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको फॉरेस्ट एरिया में ऐसे बहुत से ट्रीज दिखेंगे जिनकी रूट्स हर जगह से उग रही हैं. वो जमीन के अंदर नहीं, वो कभी कभी आपको ऊपर भी दिखती हैं. ठीक है, उनको हम बट्रेस रूट्स कहते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को, मतलब ये उन ट्रीज को गिरने से बचाते हैं, उनकी बॉडी मीन्स प्लांट की बॉडी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो चलिए शूट सिस्टम को और अच्छे से पढ़ते हैं. तो शूट सिस्टम में सबसे पहला भाग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टेम. तो स्टेम क्या होता है, जमीन के ऊपर, जो जमीन का ऊपरी वाला हिस्सा होता है प्लांट का, रूट के ऊपर का, यहीं पे आपका क्या होता है, स्टेम होता है. ठीक है, स्टेम आपके प्लांट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं. ठीक है, तो देखिए,
जो स्टेम होता है, स्टेम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो कौन कौन से फंक्शंस है जो हमारे स्टेम परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले बच्चों ये पूरे के पूरे प्लांट की बॉडी को सपोर्ट देता है। स्टेम नहीं है, कोई स्टेम नहीं है तो कोई आपकी ट्री भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम देता है। इसके अलावा वाटर और मिनरल रूट से लेकर ये पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये और क्या काम करता है? देखिए, ये जो बना हुआ खाना है, लीव्स में जो खाना बनता है प्लांट्स का, ये उन खाने को पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में आपके प्लांट को सप्लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स के स्टेम में इनका खाना स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्टेम होते हैं ये जमीन के अंदर होते हैं, ये प्लांट्स अपने जमीन के अंदर होते हैं, तो उनको हम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जमीन के अंदर है तो उनका नाम क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, ठीक है। तो देखिए अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका पोटैटो है और जिंजर है, ये जमीन के अंदर उगते हैं, जमीन के ऊपर नहीं, ठीक है। तो इनमें भी देखिए ये इनकी आई है, ये बर्ड होता है, ये लीफ है और ये आपका स्केल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये बर्ड है और ये स्केल लीफ है, ठीक है। अब स्टेम के अलावा द नेक्स्ट बॉडी पार्ट ऑफ आवर प्लांट इज लीव्स, ठीक है। तो लीव्स क्या होता है? लीव्स आर कॉल्ड एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ आवर प्लांट्स, ठीक है। जो लीफ होता है ये पूरा का पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर है, बहुत ही पतला होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आप किसी भी प्लांट को किसी भी प्लांट के बॉडी पार्ट को अगर ग्रीन कलर में वो दिख रहा है, आप तुरंत पहचान जाओगे दैट दिस बॉडी पार्ट इज नेम्ड एज लीव्स, ठीक है। लीव्स भी कई तरीके के होते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, ठीक है। देखिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से आपका खाना बनता है लीव्स में प्लांट्स का, ठीक है। लीव्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट के अलावा वाटर भी चाहिए और आपके मिनरल्स भी चाहिए, और खाना बनाने के इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में खाना बन रहा है। देखिए ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फूड ट्रेवल टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारे प्लांट का, वो है आपका बर्ड। बर्ड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? बर्ड आपका बेबी फ्लावर है। जो फ्लावर्स बेबी फॉर्म में होते हैं तो उनको हम बर्ड कहते हैं। यही बर्ड बड़े होके बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है फ्लावर की। तो फ्लावर क्या है? तो याद रखिएगा, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। प्लांट्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपका फ्लावर्स होता है, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स तो बहुत ज्यादा स्मेल में क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपका रोज का प्लांट है, ठीक है, रोज फ्लावर है ना, रोज फ्लावर कितना अच्छा स्मेल करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारे प्लांट का, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स सबसे ज्यादा डिलीशियस पार्ट होता है हमारे प्लांट्स का, ठीक है। सारे फ्रूट्स हम लोग क्या करते हैं? रॉ खाते हैं, और कुछ को वेजिटेबल के भी फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल से तो हम कुक करके खाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर शूट सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्लांट, दैट इज रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है बच्चों? देखिए रूट सिस्टम आपको हमेशा जमीन के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। कुछ सिस्टम, कुछ प्लांट्स में रूट जो होता है वो जमीन के ऊपर भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रूट क्या करता है? प्लांट को एक जगह खड़े रहने में हेल्प करता है। वो क्या करता है? वो ग्राउंड को पकड़ के रखता है, ठीक है। और रूट ही क्या करता है? वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सॉइल इरोजन को भी चेक करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आवर रूट सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके रूट का, वो है टैप रूट, ठीक है। तो जो रूट सिस्टम है वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनका नाम है कैरेट और रेडिश, ठीक है। इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये बहुत ही लंबे और बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं सॉइल में, ठीक है। इनमें बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक रूट्स होते हैं जो कि आपके मेन रूट से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो हेयर लाइक रूट्स होते हैं ना, ये मेन रूट से खाना, पानी और न्यूट्रिएंट्स लेके सप्लाई करते हैं इन आपके इन रूट्स में, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है टैप रूट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट क्या होता है? देखिए कुछ प्लांट जैसे आपका ग्रास और राइस है, ठीक है, ग्रास और राइस, इनमें जो आपका पहले स्टेज का जो रूट होता है, मतलब जब ये लगाए जाते हैं तो जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इनमें जो प्राइमरी स्टेज का इनका रूट होता है ये इनके अर्ली स्टेज में ही मर जाता है, ठीक है। तो जब ये मर गया तो इसकी जगह पे एक नया रूट पैदा होता है इनके लोअर स्टेम के पोर्शन में, ठीक है। यही जो रूट्स होते हैं ना, हम लोगों को इनके फाइबर के शेप में दिख रहे हैं, इतने सारे इसमें फाइबर्स लगे हुए हैं, ठीक है।
और उन्हीं फाइबर्स में अंदर ही अंदर बहुत सारे आपके रूट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, समझ में आया फाइबरस रूट्स का मतलब क्या? फाइबरस रूट का मतलब होता है जब आप ग्रास और राइस जैसे प्लांट्स को लगाते हो, ठीक है, तो इनके इनिशियल स्टेज में इनका जो रूट होता है ना वो मर जाता है। इनकी जगह पे जो रूट्स पैदा होते हैं तो वो ऐसा लगता है कई सारे रूट्स एक जैसे जुड़े हुए हैं, एक में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बंच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो एक फाइबर की तरह दिखता है, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क की तरह दिखता है। ठीक है, चलिए, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रूट इज स्टोरेज रूट। तो ये स्टोरेज रूट क्या होता है? बहुत सारे हमारे वेजिटेबल्स है जैसे कैरेट, टर्निप और चापोई का, इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये पक्का ये जो लीव्स हमारे खाना बनाते हैं ना, ये अपने रूट्स में इनको स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस भी हैं। तो देखिए रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इसमें क्या स्टोरेज रूट्स होती हैं। समझ में आया स्टोरेज रूट क्या है? स्टोरेज रूट वो रूट्स होती हैं जो लीव्स के जरिए पकाए हुए खाने को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है नेचर में। ठीक है, नाउ ट्रुथ बैंक, bamboo is the fastest growing plant. One of its species can grow up to 35 inches per day. सबसे ज्यादा लंबाई से बढ़ने वाला, सबसे ज्यादा तेजी से लंबा बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है? बैम्बू। एक दिन में ही आपका 35 इंचेस बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा पार्ट है हमारा रूट का वो है एरियल रूट्स। तो एरियल रूट्स नाम से ही पता चल रहा है हवा में लटकने वाला। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं माय डियर, जिनके रूट्स ना बाहर से हमें लटकते हुए दिखती हैं। ठीक है, ये ऊपर से लटकते हुए सीधा आपके सॉइल तक आती हैं। ठीक है, और ये रूट्स हमारी ट्रीज को हेल्प करते हैं खड़े रहने में। जैसे आपका बनियान ट्री है, तो बनियान ट्री में आप देखते हैं ना बहुत सारी इनकी लताएं लटकी होती है, जड़ जो होती है इनकी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रीज अराउंड अस। ओके, हमारे आसपास बहुत सारी ट्रीज है जो रहती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फ्लावरिंग ट्री की बात करते हैं। तो फ्लावरिंग ट्री कौन सी ट्रीज होती है? जैसे चेरी और आपका मस्को की है। ठीक है, ये वो ट्रीज होती है जिसमें फ्लावर्स पूरे भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको देखते हैं ना बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है, सो दिस इज चेरी ट्री एंड मस्कोगी ट्री। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे और प्लांट्स हैं जैसे कॉमन ट्रीज हैं। ये बहुत ही कॉमन ट्रीज होती है, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूकलिप्टस और बनियान के ट्रीज है। ठीक है, तो ये देखिए यूकलिप्टस का पेड़ है और ये बनियान का पेड़, ये कॉमन है, ये आपको बहुत जगह इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारी दूसरा ट्री है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे ऑर्चार्ड है। ठीक है, ऑर्चार्ड में बच्चों हम लोग ऐसे ट्रीज देखते हैं जिसमें फ्रूट्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एप्पल और पाइनएप्पल है, एप्पल ट्री एंड पाइनएप्पल ट्री। ठीक है, नाउ ब्रेन ब्लिट्ज, इसका आंसर आप सब लोग मुझे देंगे। पहला है Have you ever grown a plant? दूसरा, how should we take care of the plants? Third, have you ever taken any vegetable or fruit directly from a farm? Then fourth, why some plants are kept inside the house? ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट्स हम लोग देखते हैं अपने आसपास? जैसे बहुत ठंडी जगह पे है, बहुत ठंडी जगह है और वो बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे हम लोग को फर और पाइन के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये फर ट्री है और ये आपका पाइन ट्री है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोगों को बहुत से ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो जिससे हम लोग को लकड़ियां मिलती हैं, जैसे आपका टेक और शीशम का पेड़ है। ठीक है, तो इनसे ना हम लोग जो वुड लेते हैं, इनसे जो लकड़ियां लेते हैं, उन्हीं से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स, मींस केयरिंग ऑफ प्लांट्स। अब इतनी सारी बातें तो प्लांट्स के बारे में हो गई, बॉडी पार्ट्स भी देख लिया, उनका यूजेस भी देख लिया। अब हम इनका टेक केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्लांट्स का टेक केयर करना बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए। अगर हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे और दूसरों को भी काटने से रोकेंगे तो बच्चों हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बहुत इजीली होगा, हमारा एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा। ठीक है, बहुत सारे देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेड़ों को काटने पर रोक लगा रहे हैं। ठीक है, ये एजेंसीज क्या करती हैं? ये एजेंसीज उन जहां पे बहुत सारा पेड़ है ना, वहां पे गार्डनर को अपॉइंट करते हैं और उस गार्डनर का ये रोल होता है कि आप अपने एरिया की जहां पे भी आप अपॉइंट हुए वहां के प्लांट्स का टेक केयर करना। ठीक है, ताकि कोई और आके उन प्लांट्स को काट ना दे। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें रेगुलरली पानी देना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, प्लांट्स हमारे लिए, सिर्फ प्लांट्स हमें ह्यूमंस के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो प्लांट होता है उसका दो मेन पार्ट है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर है अंडरग्राउंड, शूट सिस्टम जो अंडरग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा जो शूट सिस्टम होता है बच्चों, इसमें देखिए
शूट सिस्टम क्या है, जो जमीन के ऊपर है, रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर है, ठीक है। लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, या फिर फैक्ट्री हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पेड़ ना काटें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, okay, just go thoroughly through this chapter and complete the self evaluation activity of this chapter, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.